नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार। मैं अपने चैनल एजुकेशन हब बाय अनिल कुमार डीपी पे आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज हम एसपीडी का करंट अफेयर्स का मार्च 2025 का आपको ऑनलाइनर लेके आए हैं। और इसका बनाने का एक ही पर्पस है कि आप जो है ना इसको ऑडियो जब मैं वीडियो को एक बार देख लीजिए, उसके बाद ब्लूटूथ या हेडफोन लगा के कान में सुनिए ताकि आपको रिवीजन हो जाए। ठीक है। और अगर कोई बुक नहीं खरीदना चाहते हैं तो वीडियो देख के भी कर सकते हैं, काम इसका याद कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1 मार्च 2025 को उड़ीसा के पुरी में 19वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसमें दो क्वेश्चन बनता है कि 19वां बोल दिया, 9वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये तो उड़ीसा के पुरी में आयोजन हुआ है। कौन किए हैं इनको? जेपी नड्डा साहब ने उद्घाटन किए हैं। ठीक है, मेरे साथ आप याद करते चलिए कि 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ? उड़ीसा के पुरी में। और किसने उद्घाटन किया? जयप्रकाश नड्डा साहब ने किया। देखिए अगला देख लीजिए। 1 मार्च 2025 को माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है। ये कहाँ, माउंट फेंटाले कहाँ स्थित है? तो ये इथोपिया देश में स्थित है। तो इससे क्वेश्चन ये बना, माउंट फेंटाले ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इथोपिया में स्थित है, जिससे भारी मात्रा में मीथेन उत्सर्जित हुआ है। 1 मार्च 2025 को किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन किया गया? एक आत्मकथा का नाम है दिया सलाई। इसका विमोचन विमोचन हुआ है। ये कैलाश सत्यार्थी जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे ना, इसके साथ मलाला यूसुफजई को साथ में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वही कैलाश सत्यार्थी को आत्मकथा का नाम क्या है? दिया सलाई। दिया सलाई जो हम माचिस की तरह, माचिस वाला जो दिया सलाई होता है वही। उसके बाद 1 मार्च 2025 को भारतीय सेना प्रमुख ने कहां पर प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो फ्रांस में भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट की ओर चलते हैं। उसके बाद बोले सीआईएसएफ के परीक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया? चोल राजकुमार राजा राजादित्य के नाम पर सीएसएफ का एक परीक्षण केंद्र खोला गया है। उसका नाम किस पर रखा गया? चोल चोल जो दक्षिण भारत में राज करते थे, चोल आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, उस राजकुमार राजादित्य के नाम पर रखा गया है। 30 वर्षों बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया? गिद्ध का एक प्रकार है केप गिद्ध, उसको कहाँ देखा गया है? दक्षिण अफ्रीका। केप गिद्ध को अभी कहाँ देखा गया है? दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। 2 मार्च नेक्स्ट की ओर 2 मार्च 2025 को जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन यानी जगुआर फाइटर का नाम जगुआर है कि पहली महिला पायलट कौन बनी है? इसका नाम है तनुष्का। अनुष्का नहीं समझना है, तनुष्का है। तनुष्का बनी है जगुआर फाइटर की पहली महिला पायलट। ठीक है। उसके बाद 2 मार्च को हेरत का त्योहार कहाँ मनाया गया? देखिए हेरत का त्योहार कहाँ मनाया गया है? अभी 2 मार्च को ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया। हेरत कहाँ? जम्मू कश्मीर। उसके बाद आगे चलिए। 2 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने चिरांग रीपू हाथी रिजर्व को 8वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया? 8वां राष्ट्रीय उद्यान चिरांग रीपू हाथी रिजर्व का 8वां रिजर्व कहाँ है? असम में स्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं 2 मार्च 2025 को किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटरिंग चिप चिप ओसेलोट का अनावरण किया? ओसोलोट, देखिए पहले पूछेगा ओसोलोट क्या है? ये पहली क्वांटम कंप्यूटरिंग चिप है। इसका अमेजन ने किया है। इसका अनावरण किसने किया? अमेजन, वही ऑनलाइन शॉपिंग जिस पे करते हैं आप, वही अमेजन। 3 मार्च 2025 को फोर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। फोर्स इंडिया लीडरशिप के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये जैसा जैसा जानते हैं, अमित शाह जो हमारे केंद्रीय मंत्री, उनके पुत्र हैं जैसा, और ये आईसीसी के वर्तमान में चेयरमैन भी है। तो इनको फोर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन है? जिनका नाम है विराट कोहली। 300 अभी तक 300 वनडे क्रिकेटर खेले हैं, विराट कोहली 7वें नंबर पर है। ठीक है। उसके 3 मार्च 2025 को तीसरी रणजी खिताब किसने जीता है? विदर्भ। इस बार रणजी ट्रॉफी किसने जीता? विदर्भ। और पूछेगा विदर्भ कितनी बार जीत लिया है? तीसरी बार जीत लिया। ठीक है। उसके बाद आगे बोलते हैं भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? देखिए भारत के पहले विश्व शांति, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विश्व शांति केंद्र। भारत जानते हैं कि शांति के मार्ग पे विश्व को लाना चाह रहा है, तो वो कहाँ उद्घाटन किया गया है? गुरुग्राम में। और एक और संगठन का उद्घाटन हुआ है, जो सौर मंडल का जो अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय भी गुरुग्राम में बनाया गया है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, आगे लेके चलते हैं आपको। हाँ, उसके बाद बोल रहा है 4 मार्च को रूसिका कोंडा बीच, ये बीच का नाम क्या है? रूसी कोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया। कहाँ? विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम से अस्थायी रूप से दर्जा ले लिया गया है। ठीक है। उसके बाद 4 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार
योजना शुरू किया है। एकल महिला स्वरोजगार योजना किसने शुरू किया है? उत्तराखंड ने किया है। उत्तराखंड ने एकल महिला स्वराज योजना शुरू किया। उसे क्रिश्चियन स्टोकर किस देश के चांसलर बनी है? ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं याद रखिएगा, यूरोपीय देश है ऑस्ट्रिया। उसका क्रिश्चियन स्टोकर किस देश के चांसलर बनी है? ऑस्ट्रिया के चांसलर बनी। 4 मार्च 2025 को 42वां राष्ट्रीय रोइंग चैंपियन का आयोजन कहाँ किया गया है? 42वां राष्ट्रीय रोइंग चैंपियन, रोइंग चैंपियन कहेगा तो भोपाल। 42 बोले साथ बोलिए, रोइंग चैंपियन कहाँ? 42वां रोइंग चैंपियन कहाँ? भोपाल में आयोजन किया गया है। उसके बाद चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे चलते हैं आपको रोइंग के। हाँ चलिए। उसके 4 मार्च 2022 को इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी है? कृष्णा जयशंकर। कौन बनी है? ये क्या इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कृष्णा जयशंकर। बनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया? बनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी साहब ने किए। तो बनतारा जान रहे हैं ना, बनतारा जो मुकेश अंबानी जब अपने बेटे की शादी कर रहे थे तो वहाँ गुजरात में जामनगर में ये बनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का बनाया था, वनों को जीवों को लिए संरक्षित करने के लिए, एनिमल को। तो वही बनतारा का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी साहब ने। IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? IRFC इंडिया, IRFC को, IRCTC को भी मिला है और IRFC को भी अभी नवरत्न का दर्जा मिला है। उसके बाद 5 मार्च 2025 को किस देश को प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो अमेरिका। अमेरिका के प्राइवेट कंपनी ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है। लैंडर उतरा है ब्लू घोस्ट का, कहाँ पे? चंद्रमा पर उतरा है, अमेरिका का है ये। उसके बाद चलिए 5 मार्च की ओर चलते हैं। ये रहा 5 मार्च से। 5 मार्च 2025 को फीफा ने किस देश को 2026 में विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? देखिए किसको किसको 2026 ये होना कहाँ है? अभी ही आपको बताए थे 26 होना है ये उत्तरी अमेरिका देश में, जहाँ अमेरिका में, कनाडा और मैक्सिमो में होगा 26 वाला। और किस किस को प्रतिबंधित कर दिया? एक तो रूस, एक कांगो, एक पाकिस्तान, अपना पड़ोसी पाकिस्तान। रूस, कांगो और पाकिस्तान को प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया? देखिए ये VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? स्पेन। मेरे साथ बोलिए, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? स्पेन में आयोजन है। 5 मार्च 2025 को किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? शरत कमल। ये पूछेगा शरत कमल किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। ठीक है। तो किस भारतीय ने संन्यास लेने की घोषणा की? शरत कमल ने संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है। आगे चलिए। 6 मार्च को विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र कहाँ बनाया गया है? धन केंद्र बन के उभरा है। विश्व का सबसे वैश्विक बड़ा धन केंद्र कहाँ बना है? अमेरिका में बन के उभरा है। आगे लेके चलते हैं आपको। उसके बाद देखिए 6 मार्च 2025 को विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरा संस्करण का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू, वही क्या किए हैं? विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किए हैं। 6 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक कोलकाता में की गई है? तो 86वीं कोलकाता में की गई है। कौन सा? नदी आयोग की बैठक कहाँ किया गया? बांग्लादेश में किया गया। ठीक है, बांग्लादेश में किया गया। 6 मार्च 2025 को गुजरात के सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो भूपेंद्र पटेल, वहां के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। गुजरात के सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया। 7 मार्च 2025 को 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। उसके 7 मार्च 2025 को बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने राइज नाम का ऐप लॉन्च किया? राइज नाम का ऐप किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। किस लिए के लिए? बच्चों को नियमित टीकाकरण के लिए। राइज नाम का ऐप किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने, यूपी ने किया है। उसके बाद 7 मार्च 2025 को भारतीय नौसेना ने कहा सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया? गुआम। सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में कहाँ भाग लिया है? तो गुआम में भाग लिया है। 7 मार्च 2025 को प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम, यानी प्राग मास्टर 2000 शतरंज खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम। उसके बाद 7 मार्च 2025 को राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए
हिफाजत शुरू किया है। प्रोजेक्ट महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत किसने शुरू किया? पंजाब। ये VVI लगा लीजिएगा, ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। प्रोजेक्ट हिफाजत किसने शुरू किया है? पंजाब ने शुरू किया है, ठीक है। उसके बाद आगे है पांचवा एशियाई महिला कबड्डी खिताब किसने जीता है? अपना देश भारत ने जीता है, ठीक है। पांचवा एशिया, पहले तो एशिया फिर महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? अपना देश भारत ने जीता है। किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी असम। असम में इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पे रखा गया है। उसके 8 मार्च 2025 के इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे है? बुर्किनो फासो। ग्लोबल टेररिज्म में कौन शीर्ष पे है? बुर्किनो फासो। बुर्किनो फासो, ठीक है। उसके 8 मार्च 2025 को भारत ने T-72 टैंकों का इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश के फर्म के साथ हस्ताक्षर किया है? रूस के साथ। यानी भारत ज्यादा नहीं चाह, रूस से ही खरीदते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। उसके बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? मनमोहन सिंह के नाम पर। मनमोहन सिंह साहब के नाम पर कौन सा यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है? बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया। 8 मार्च 2025 को किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया? प्रोजेक्ट हक किसने हक लॉन्च किया? HDFC बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट हक किसने लॉन्च किया? HDFC ने। उसके बाद 8 मार्च 2025 को जारी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? फ्रांस ने। ग्लास सीलिंग इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा? फ्रांस ने। किस देश के वैज्ञानिक ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंडों की पहचान की है? जो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक है ना, विश्व के सबसे पुराने उल्कापिंडों की पहचान की है। उसके बाद बोलते हैं 9 मार्च 2025 को ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? इस बार जानते हैं ना, ICC चैंपियन ट्रॉफी किसने जीत लिया? भारत ने जीत लिया इसको, ठीक है। उसके बाद चलिए ICC चैंपियन ट्रॉफी जीत लिया भारत ने, ICC चैंपियन ट्रॉफी। उसके बाद बोल रहे हैं कि 9 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना की मंजूरी दी है? महिला समृद्धि योजना की मंजूरी किसने की दी है? दिल्ली सरकार ने। दिल्ली की सरकार ने महिला समृद्धि योजना मंजूरी दी है। उसके 9 मार्च 2025 को अज्ञे स्मृति सम्मान 2025 सम्मानित किया गया उदय प्रकाश को। अज्ञे स्मृति सम्मान किसको मिला है? उदय प्रकाश को। किस देश के वास्तुकार लियू जैकून को 2025 का पुलित्जर वास्तुकला का पुरस्कार मिला है? देखिए ये VVI है, इसको याद रखिएगा। किसको मिला है? पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला है? पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला? एक तो पुलित्जर पुरस्कार वास्तुकला के लिए मिलता है, एक पुलित्जर पुरस्कार मिलता है पत्रकारिता के लिए मिलता है। तो याद रखिएगा, इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो लियू जियाकोड को कौन सी पुरस्कार मिला है? पुलित्जर पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके बाद है कि 9 मार्च 2025 को पहला सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न किया गया? पहला सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन बिहार में किया गया। किस राज्य ने चापरकूट त्योहार मनाया? चापरकूट त्योहार कहाँ? मिजोरम। चापरकूट त्योहार कहाँ मनाया? 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 9 मार्च 2025 को किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को सम्मानित किया गया है, ठीक है। किसे और कौन सा पुरस्कार मिला है? ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस। उसके बाद चलिए 10 देख लेते हैं। 10 मार्च का को 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को। भारत में 58वां जो है टाइगर रिजर्व किसको बनाया गया? मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान का। उसके बाद आगे चलिए, आगे है 10 मार्च 2025 को किसे आर्द्र भूमि के विवेकापूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? उसे जय श्री वेंकटेशन को। रामसर पुरस्कार विवेकाधीन उपयोग के लिए किसे रामसर पुरस्कार मिला है? जय श्री वेंकटेशन को। 10 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर किर्गिस्तान। अब देखिए इसको ट्रिक से याद कीजिएगा। खंजर किसके साथ भारत का संयुक्त अभ्यास है? खंजर, अगर खंजर किसी को घोप दीजिएगा तो क्या आएगा ना, इसीलिए खंजर किर्गिस्तान याद रखिएगा ये ट्रिक से आप। उसके 10 मार्च 2025 को रावाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? रावाडा ओपन टेनिस
का किसने जीता है? सिद्धांत बठिया और अलेक्जेंडर डोस्की। किसने जीता है? सिद्धांत बठिया और अलेक्जेंडर डोस्की। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदल कर क्या रखा गया है? अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदल कर क्या रखा गया है? गांडीव। गांडीव कौन सा? जो अर्जुन के जो तीर धनुष का नाम गांधी था, धनुष का नाम गांडीव था, उसी के नाम पे अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम रखा गया है। ठीक है। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा बॉन्ड कौन सा है? दुनिया का सबसे तीसरा मजबूत LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का है। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑडियो शिखर सम्मेलन का कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई। ठीक है। जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया जाएगा। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? मॉरिशस। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर शामिल कौन हुए? प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। ठीक है। 2025 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन बने हैं? 2025 में विश्व जूनियर चैंपियनशिप प्रणव वेंकटेश को बनाया गया है। ठीक है। उसके बाद 11 मार्च 2025 को किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी कंपनी स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? एयरटेल ने। किसके साथ स्पेस एक्स से समझौता किया है? स्पेस एक्स से। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आईफा 2025 अवार्ड का आयोजन जयपुर में किया गया। आईफा 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? जयपुर में किया गया। आईफा 2025 का अवार्ड का आयोजन जयपुर 2025 में किया। भारत की सबसे अमीर महिला कौन सी है? रोशनी नाडर। भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? रोशनी नाडर। रोशनी नाडर। उसके बाद बोल रहे हैं 11 मार्च 2025 को किस देश में आए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? ऑस्ट्रेलिया। चक्रवात कौन सा आई है? अल्फ्रेड। अल्फ्रेड जिससे भारी तबाही हुई है ऑस्ट्रेलिया में आई है। ठीक है। उसके किस राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगा? स्वयं का उपग्रह कौन सा राज्य सरकार लॉन्च करेगा? असम। स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगा असम। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के सर्वोच्च किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रांड ऑफ कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द की ऑफ द इंडियन ओशियन से सम्मानित किया गया? मॉरिशस। मॉरिशस 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 ने सम्मानित किया है। उसके बाद आगे चलिए। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? देखिए, तीसरा सबसे बड़ा अगर बीमा कहे तो LIC, और तीसरा सबसे बड़ा मूल्यवान ब्रांड कौन है? तो अमूल। अमूल सबसे तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड है। 12 मार्च 2025 को दयानंद सरस्वती उत्सव कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। दयानंद सरस्वती उत्सव कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु। 12 मार्च 2025 से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की खुलासा करने के लिए एस, एस, एस्फेरो एस्पेरो एक्स तथा पंच मिशन लॉन्च किया है। नासा। एस्पेरो एक्स का पंच मिशन लॉन्च किसने किया? नासा ने किया है। उसके बाद वो बोले तो AQ एयर द्वारा जारी AQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर रहा है? भारत 5वें स्थान पर रहा है। उसके बाद सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? सिपरी के अनुसार सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? यूक्रेन। क्योंकि जानते हैं यहाँ युद्ध चल रहा है तो हथियार की जरूरत तो होगी ही। फरवरी 2025 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? शुभमन गिल पुरुष को। उसके बाद अलाना किंग महिला को चुना गया है। उसके 12 मार्च 2025 को किसने पूर्ण संचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा का शुरू किया है? पूर्ण संचालित व्हाट्सएप ऋण सेवा का शुरुआत किया है रूपी 112। किसने शुरू किया है? रूपी 112 शुरू किया। 12 मार्च 2025 को किसने महिलाओं के लिए सितारा अभियान की शुरुआत की है? स्टार हेल्थ ने। सितारा अभियान की शुरुआत किसने की थी? स्टार हेल्थ ने। 12 मार्च 2025 को 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ कहाँ आयोजन होगा? दूसरा चरण संपन्न हुआ। तो खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ? गुलमर्ग। कहाँ संपन्न हुआ? गुलमर्ग में संपन्न हुआ है। ठीक है। चलिए वीडियो को सही कर लेते हैं थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फरवरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो सुमन गिल पुरुष के लिए और अलाना किंग महिला को चुना गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए 12 मार्च 2025 को किसे पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू किया है?
तो व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा किसने शुरू किया है? तो इसका नाम क्या है? रूपी 112, रूपी 112, ठीक है। मार्च 2025 में किसने महिलाओं के लिए सी तारा अभियान की किया है, शुरुआत किया है, ठीक है। उसका नाम है स्टार हेल्थ। सी तारा अभियान शुरू किसने किया था? स्टार हेल्थ। चलिए अगला देखते हैं। मार्च 2025 का पांचवा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया? खेलो इंडिया विंटर्स गेम का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, ठीक है। चलिए देख लेते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया है। ये कहाँ आयोजित किया है? देखिए गुलमर्ग में आयोजित किया गया। खेलो इंडिया विंटर गेम का गुलमर्ग में आयोजित किया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद हाल ही में एआई संचालित मीडिया कंपनी प्रीस मैक्स किसने शुरू किया है? किसने किया? एआई संचालित मीडिया कंपनी जिसका नाम है प्रीस मिक्स, किसने शुरू किया है? इनका नाम है अजय देवगन। हीरो जो है अजय देवगन, वही शुरू किए हैं। उसके 12 मार्च 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी संस्था का उद्घाटन कहाँ किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी संस्था का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मॉरिशस में किया गया, ठीक है। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य कहाँ स्थित है? सज्जनगढ़ अभयारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान। सज्जनगढ़ अभयारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। उसके बाद अगला देखते हैं। आगे देखिए, भारत में वन क्षेत्र बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? देखिए ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। वन क्षेत्र बढ़ के कितना हो गया? 25.17%। कितना बढ़ गया भारत में वन क्षेत्र? 25.17%। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ शुरू किया? देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ शुरू किया गया है? प्रयागराज में शुरू किया गया है। चलिए आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसके बाद 13 मार्च 2025 को जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन उद्घाटन कहाँ किया गया? जल स्थिरता सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। जल स्थिरता सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। उसके 13 मार्च 2025 को माथो नागरंग के नाम से जाने जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो एक सीधा याद रखिएगा कि माथो नागरंग वार्षिक उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख। माथो नागरंग कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख। उसके बाद बोलिए 13 मार्च 2025 को किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? तो दलाई लामा, दलाई जामा लिखा हुआ है, दलाई लामा होना चाहिए। ये किसने जीता है? विश्व शांति स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड किसने जीता है? दलाई लामा के द्वारा जीता गया है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके बाद बोल रहा है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है? भारत। विश्व का दूसरा सबसे सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? भारत। उसके बाद किस राज्य की विधानसभाओं ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया? जैसे गूगल सर्च इंजन है ना, उसी तरह लॉन्च किया है। पंजाब की सरकार ने सर्च इंजन को लॉन्च किया। उसके वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? ग्रांड तालिका में कौन शीर्ष पर था? भारत। वर्ल्ड पैरा एथलीट्स ग्रांड प्रिक्स में तालिका में कौन शीर्ष पर था? भारत। शहरी G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? यानी शहरी G20 का बैठक की मेजबानी कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका करेगा इसकी मेजबानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रहा है? उसके बाद चलिए, सूर्य की बाहरी वातावरण और सौर हवाओं के अध्ययन करने के लिए कौन सा पंच मिशन लॉन्च किया गया है? पंच मिशन किसने लॉन्च किया है? ये नासा ने लॉन्च किया। पंच मिशन किसने लॉन्च किया है? किसके लिए किया है इन्होंने? वातावरण और सौर हवाओं के अध्ययन के लिए किया गया। 14 मार्च 2025 को किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? झारखंड। हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? झारखंड जीता। हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह समारोह कहाँ शुरुआत किया गया है? श्रीलंका में किया है। सेंट एंथनीज समारोह कहाँ शुरू किया गया? श्रीलंका में शुरू किया गया। उसके बाद सातवीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? दिल्ली एयरपोर्ट। सातवीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? दिल्ली एयरपोर्ट को सातवीं बार एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 14 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्री ने लॉन्च। पीएम युवा 3.0 किसने लॉन्च किया? शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, 15 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच
कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है? चिली। कृषि पर किस किस पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है? चिली। चिली की राजधानी सेंटियागो, ठीक है। उसके वेव्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित की जाएगी? 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित की जाएगी? वेव्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित की जाएगी? मुंबई में आयोजित की जाएगी। वेव्स का पहला शिखर सम्मेलन मुंबई में आयोजित की जाएगी, ठीक है। उसके बाद 15 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य की योजना का अनावरण किया है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य विविधता कार्य का अनावरण किया है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके 15 मार्च 2025 को किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? ऊर्जा साक्षरता अभियान किसने शुरू किया है? 15 मार्च 2025 को किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? टाटा पावर ने शुरू किया। उसके बाद बोलिए 15 मार्च 2025 को तेजस MKI प्रोजेक्ट में अस्त्रा मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कहाँ किया है? उड़ीसा में। कौन? तेजस से MKI प्रोजेक्ट से अस्त्र मिसाइल का कहाँ किया गया है? उड़ीसा में किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 15 मार्च 2025 को भारत ने यूनेस्को के लिए अंतरिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो 6 संपत्तियों को जोड़ा है। यूनेस्को भारत के कितनी अंतिम सूची में जोड़ा संपत्तियों को जोड़ा है? 6 सूची को। हाल ही में गीमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? गीमा AI 3। आप जानते हैं हर एक कंपनी अपना AI मॉडल लॉन्च किया है, तो गीमा किसका AI मॉडल है? गूगल का है, ठीक है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत दूसरा स्थान महाराष्ट्र, पहला स्थान गुजरात का भाई महाराष्ट्र। पहला स्थान गुजरात, दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र है, ठीक है। कौन सा योजना है? प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। 16 मार्च 2025 को विमेंस WPL जिसे कहते हैं किताब किसने जीत लिया है? तो इसका किताब किसने जीता है? चलिए देख लेते हैं। इसका जीता है दिल्ली कैपिटल को 8 रनों से हराकर। मुंबई इंडियंस ने ये किताब जीत लिया, दिल्ली कैपिटल को 8 रनों से हराकर ये किताब जीत लिया। 16 मार्च 2025 को किसने जमुना लाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जमुना लाल शर्मा पुरस्कार किसको दिया गया? प्रसार भारती को। प्रसार भारती को कौन सा पुरस्कार मिला है? जमुना लाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। जमुना लाल वाला हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में आपका हो जाएगा कौन सी राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? यानी उत्तर प्रदेश। हेरिटेज जितना भी हेरिटेज होता है ना, अब जितने भी विरासत जो बचा हुआ उनको होटल के रूप में विकसित करेगी उत्तर प्रदेश। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? तो IIT मद्रास के द्वारा। हाइपरलूप ट्यूब ऐसे इस प्रकार का एक ट्यूब होता है, इसके अंदर रेलगाड़ी बहुत सारा कुछ चलता है, तो उसी को हाइपरलूप ट्यूब। कौन विश्व का सबसे बड़ा हाइपरलूप विकसित कर रही है? मद्रास IIT मद्रास से विकसित कर रही है, ठीक है। उसके बाद 16 मार्च 2025 को इंडिया मास्टर्स लीग IML 2025 का फाइनल किसने जीता है? इंडिया मास्टर्स ने। किसने जीता इंडिया मास्टर्स का? इंडिया मास्टर्स ने वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हराकर। कौन सा इंडिया मास्टर लीग किसने जीता है? इंडिया मास्टर्स ने ही जीत लिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ क्वेश्चन? भारत ने इटली के विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में कितने पद हासिल किए हैं? 33 पदक हासिल किए। कितने पदक हासिल किए भारत ने? इटली में विशेष ओलंपिक में कितने पदक हासिल किए भारत ने? 33 पदक हासिल किया है। 16 मार्च 2025 को लंदन में सेंट्रल बैंक द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 की किसके द्वारा दिया गया है? तो RBI को, भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? लंदन के सेंट्रल बैंकिंग द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है? डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। उसके बाद 17 मार्च 2025 को 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को पुरस्कार जीता है हरमनप्रीत सिंह। हॉकी का कौन सा पुरस्कार जीत लिया है इन्होंने? हॉकी इंडिया पुरस्कार जीता है हरमनप्रीत सिंह ने जीत लिए। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? जापान के। चंद्रयान 5 किस देश के सहयोग से होगा? जापान से संचालित किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 17 मार्च 2025 को किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली है? झारखंड। ये पीछे भी था क्वेश्चन, झारखंड ने जीत लिया, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। उसके पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2025 में कौन सा पदक तालिका में शीर्ष रहा? कौन सा खेल है? पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री
पुरस्कार में कौन शीर्ष पे था? भारत। उसके बाद 18 मार्च है 2025 को फिट इंडिया आइकॉन किसे अभिनेता को चुना गया? देखिए ये वीवीआई, फिट इंडिया आइकॉन वाला वीवीआई है, आयुष्मान खुराना को चुना गया है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इंग्लैंड में। कबड्डी जो कबड्डी खेलते हैं जो हम लोग, वो कहाँ आयोजन किया जाएगा? 2025 वाला इंग्लैंड में आयोजन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोले 18 मार्च 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? भिवंडी महाराज भिवंडी छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर कहाँ स्थापित किया गया? भिवंडी महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर। 18 मार्च 2025 को राजीव युवा विकास योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तेलंगाना। राजीव युवा विकास योजना किसने शुरू किया है? तेलंगाना ने शुरू किया। उसके बाद बोलिए 18 मार्च 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल यानी ट्रूथ सोशल से जुड़ा है? भारत। प्रधानमंत्री ने किससे जुड़ा है? किस देश के प्रधानमंत्री ने जुड़ा है? तो भारत के प्रधानमंत्री ने जुड़ा है इससे। ठीक है, उसके बाद बोले 19 मार्च 2025 को किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? विजन इंडिया 2020 का सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णमाचारी श्रीकांत को कृष्णमाचारी श्रीकांत को विजन इंडिया नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे लेके चलते हैं। 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास? वरुण किसके बीच हो गया है? ये फ्रांस के बीच हुआ है। वरुण किसके बीच हुआ है? फ्रांस के बीच हुआ है। उसके बाद वो बोलते हैं 19 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपया का पर्यटक शुल्क लगाया है? 50 रुपया का पर्यटक शुल्क किसने लगाया है? सिक्किम लगाया है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे की ओर। 19 मार्च 2025 को UIDAI आधार कार्ड का ये ऑफिशियल साइट होता है। UIDAI के आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सरमम AI के साथ समझौता किया है। ये माना आधार कार्ड जो संस्था है किसके साथ समझौता किया है? सरमम AI के साथ समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 19 मार्च 2025 को भारत का पहला PPP आधारित हरित अवशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का शुरुआत कहाँ हुआ? इंदौर में। देखिए ये हरित से सिद्ध पर्यावरण से रिलेटेड है, तो ये वीवीआई क्वेश्चन है। पीपी पर आधारित पहला हरित अवशिष्ट प्रसंस्करण का संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? इंदौर का। उसके 19 मार्च 2025 को किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता की शुरुआत की है? शिष्टाचार दस्ता किसने किया है? दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है। कौन सी शिष्टाचार दस्ता की शुरुआत की है? दिल्ली पुलिस ने किया। उसके बाद किस राज्य की एक सिंह वाले गैंडा की संख्या बढ़कर 392 हो गया है? एक सिंह वाला गैंडा की संख्या कहाँ बढ़कर 392 है? पश्चिम बंगाल राज्य में बढ़ के हो गया है। उसके बाद आगे चलिए। 19 मार्च भारत और किस देश के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने पर सहमति व्यक्त की है? स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने पर सहमति बताया? मालदीव ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने पर सहमति जाहिर की है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं स्थानीय मुद्रा में। उसके बाद चलिए 20 मार्च का है। विश्व खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? फिनलैंड। देखिए फिनलैंड देश है जो विश्व खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष पर है। खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो फिनलैंड है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फिनलैंड के बाद। उसके 20 मार्च 2025 की लंबी दूरी के धावक अर्चना जाधव पर डोपिंग उल्लंघन करने के लिए कितने साल का प्रतिबंध लग गया है? 4 साल का लगा। ये पूछेगा अर्चना जाधव किससे संबंधित है? तो धावक है। और कितने साल का प्रतिबंध लगा है? 4 साल का प्रतिबंध लगा है। 20 मार्च 2025 को किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो ये कौन किया है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को किया गया है। ठीक है, तो इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कौन सी किया है? 32 बिट प्रोसेसर को क्या। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट आपको हम बता दिए जो याद था मुझे। उसके बाद बोल रहे हैं आगे देखिए। 20 मार्च 2025 को कैबिनेट ने कहां पर नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र की मंजूरी दी है? तो असम। ये याद रखिए, नामरूप कामरूप असम में ही होता है, तो नामरूप कामरूप से याद रखिएगा। कहाँ है? असम में जो उर्वरक संयंत्र है। उसके बाद 20 मार्च 2025 को किसने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार से जीता है? पत्रकार रामनाथ। देखिए सबसे पहले ये पूछा जाता है रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और किसने जीता है 2025 वाला? मृदुलिका झा। कौन जीता है? मृदुलिका झा ने जीता है। उसके बाद चर्चा में रही सगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? सगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। एक बार मैं और बोलता हूं, आप मेरे साथ बोलिए। सगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद बोल रहे किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है? राम सूतर को।
राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण किसे मिला है? राम सुतर को। मेरे साथ बोलिए, राम सुतर को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है। 20 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। उसका खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। उसके 20 मार्च 2025 को भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने हाइपरलूक अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? तो अभी हाइपरलूक बनाने का काम कौन? मद्रास, आईआईटी मद्रास से जो हाइपरलूक बनाने का काम किया भारतीय रेल, हाइपरलूक बनाने का काम किया। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है किस राज्य की विधानसभा ने सांकेतिक भाषा में कार्रवाई प्रस्तावित करने वाला भारत का पहला विधानसभा बन गया है? वो पंजाब। सांकेतिक भाषा में पहला बन गया है कौन? पंजाब। उसके बाद 21 मार्च 2025 को फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बन गया है? कौन देश बन गया? जापान। क्वालिफाई करने वाला मेजबान कौन कौन है फीफा वाला 2026 का? मेजबान कौन कौन है? तो उत्तरी अमेरिका महादेश में 3 देश है, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? उत्तर भारत में पहली परमाणु परियोजना कहाँ होगी? हरियाणा में स्थापित होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की ओर चलते हैं। उसके 21 मार्च 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? देखिए ये वीवीआई क्वेश्चन है। क्रिस्टी क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना। ये वीवीआई लगा लीजिए, वीवीआई पूछेगा ही पूछेगा। उसके 21 मार्च 2025 को किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा है? दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन का भंडार कहाँ खोजा गया है? फ्रांस में खोजा गया। स्वतंत्रता सेनानी श्री पीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? अमरावती। ये कहाँ है? अमरावती, तेलंगाना की राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। यहाँ तेलंगाना का हैदराबाद, सॉरी, आंध्र प्रदेश में है ये। उसके बाद अभी नया नया राजधानी जो बनाया। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। उसका 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? हिंदी के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल को। ये भी वीवीआई रखिएगा। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे चुनेगा? हिंदी के। किस भाषा में? ये भी पूछेगा। हिंदी के विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया है। उसके बाद है 22 मार्च 2025 को नेटुम्बो नंदी नदेत्वा ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति की शपथ ली है? नामीबिया, जहां से वो लाया गया था ना चीता, वहीं की राष्ट्रपति बनी है कौन? महिला राष्ट्रपति, देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नेटुम्बो नंदी। ये तो इतना ही याद रखिए, नेटुम्बो नंदी, मार दीजिएगा ऑप्शन देखिए आप, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 22 मार्च 2025 को किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया, 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है। उसके बाद चलिए आगे क्या कह रहा है। 22 मार्च 2025 को भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? मथुरा। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? मथुरा। मथुरा कहाँ पड़ता है? यूपी वाला इलाका में पड़ता है, यूपी। उसके बाद बोलते भारत मार्च 2025 में किस ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? टॉम क्रूज को। जो अभिनेता टॉम क्रूज है, जिसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। उसके बाद चलिए 22 मार्च 2025 को विजय शंकर को किस देश की नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? विजय शंकर को किस देश से नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो डेनमार्क के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है। उसके बाद बोल रहे हैं किस शहर में रविचंद्र अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया? किस शहर में रविचंद्र अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है? तो चेन्नई में रविचंद्र अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। उसके बाद चलिए आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट ईयर। उसके बाद 23 मार्च 2025 को किसने 2025 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से जीता है? तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसने जीता है? तो गुंटर ब्लोसेल। कौन जीता? गुंटर ब्लोसेल। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के भव्य स्मारक की बनाने का फैसला किया है? तो आगरा में। छत्रपति शिवाजी महाराज की को कहाँ पे स्मारक बनाया जाएगा? आगरा में बनाया जाएगा। 23 मार्च 2025 को तवी फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हो गया था? जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू तवी एक ट्रेन चलती है, आप कहीं अगर ट्रेन में होंगे तो जम्मू तवी, तो उसी तवी से याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में ये महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 23 मार्च 2025 को महिला वर्ग में एसरीफी इंडियन टूर पीएसए चैलेंज खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। कौन सी जीती है महिला वर्ग में? SRFI इंडियन टूर पीएसए चैलेंज खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है, ठीक है। 23 मार्च 2025 को पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सा पदक? पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 23 मार्च 2025 को महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत। महिला कबड्डी वाला खिताब किसने जीत लिया? भारत ने जीत लिया, ठीक है। उसके बाद चलिए
माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? देखिए इसमें अभी विस्फोट हुआ है, तो ये पूछेगा कि देखिए सही क्वेश्चन बना है। माउंट लेबोटोबी जो लाकी ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में, ठीक है। उसके बाद 24 मार्च 2025 जारी IMF के आंकड़े के अनुसार एक दशक में भारत के जीडीपी में कितना परसेंट की प्रतिशत बढ़ी है? तो 105% की बढ़ी है, एक दशक में 105% बढ़ी है। उसके बाद 24 मार्च 2025 को भारत और यूरोपीय संघ ने कहा चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित किया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया। भारतीय और यूरोपीय संघ ने कहा चौथी समुद्री सुरक्षा आयोजन किया है? तो नई दिल्ली में वार्ता आयोजित किया है, ठीक है। 24 मार्च को रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई में किया गया है, ठीक है। उसके भारत में आने वाले प्रेषण यानी रेमिटेंस की स्रोत में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका। भारत आने वाले प्रेषकों रेमिटेंस के कौन शीर्ष पे रहा है? तो अमेरिका। उसके बाद आगे देखते हैं 24 मार्च 2025 को कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, चलिए। 24 मार्च 2025 को संगीत अकादमी संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो RK श्री राम कुमार को। कलानिधि पुरस्कार, संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो RK श्री राम कुमार को, ठीक है। मेरे साथ बोलते रहिए, आपको भी याद होते रहेगा, साथ ही साथ याद होते चलेगा। उसके बाद 24 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितना परसेंट वृद्धि कर दिया है? तो 24% वृद्धि कर दिया। और DA कितना परसेंट बढ़ा है? तो 2% बढ़ा है। केंद्रीय कर्मचारी को DA 2% बढ़ाया और अपना भत्ता वेतन कितना बढ़ा है? 24%, ठीक है। उसके बाद 24 मार्च 2025 को सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ हो गया है? गोवा। ये VVI लगा लीजिए। सिग्मो महोत्सव कहाँ होता है? गोवा में होता है। उसका 24 मार्च 2025 के जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का 6वां संस्करण कहाँ हुआ है? कैच द रेन का संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये पंचकुला। पंचकुला कहाँ पड़ेगा? ये हरियाणा में पड़ेगा, ठीक है। पंचकुला हरियाणा में पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारत प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेमी का मेजबानी कौन करेगा? भारत और तंजानिया। तो एकेमी का मेजबानी कौन करेगा? भारत और तंजानिया। 25 मार्च 2025 को भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एथुरियम फूलों का पहली बार निर्यात किया गया? तो मिजोरम से। एथुरियम फूल कहाँ होता है? मिजोरम में। ये भी पूछेगा कि एथुरियम फूल कहाँ प्रसिद्ध होता है? तो मिजोरम में। और निर्यात कहाँ किया गया? सिंगापुर में किया गया। 25 मार्च 2025 को IIT में हैक हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। हैकाथॉन कहाँ सफलतापूर्वक परिचालन हुआ है? तो IIT गांधीनगर में संपन्न हुआ है। उसके बाद 25 मार्च 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च किया गया है? PS रमन के द्वारा। लियो द अनटोल्ड स्टोरी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? PS रमन के द्वारा लॉन्च किया गया। 25 मार्च 2025 के वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग का स्थापना किसने किया था? केरल ने किया। उसके बाद 26 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुश्त निपटान योजना शुरू किया? एक बार सारा निपटान हो जाएगा। कौन से व्यापारियों के लिए? हरियाणा के व्यापारियों के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 26 मार्च 2025 को किस देश ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? तो बांग्लादेश। 26 मार्च को स्थापना दिवस मनाता है बांग्लादेश। उसके बाद बोलिए आगे चलते हैं। 26 मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया है? तो जय भट्टाचार्य को। जय भट्टाचार्य को कौन सा मिला है? स्वास्थ्य निदेशक के रूप में कार्यभार दिया गया है। जय भट्टाचार्य को स्वास्थ्य निर्देशक के रूप में कार्यभार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। उसके बाद आ गया है 26 मार्च 2025 को जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए पहले आयोजित कहाँ हुआ है? जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित हुआ है और सुनील कुमार को कौन सा पदक मिला है? तो कांस्य पदक मिला है। उसके बाद 26 मार्च 2025 को किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा किसने की है? तो इंडोनेशिया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद है 26 मार्च 2025 को किस राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार मिला है? तो टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए किसको पुरस्कार मिला है? तेलंगाना को मिला। 26 मार्च 2025 को उत्तराखंड के द्वारा यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा हो गया?
गुजरात। उत्तराखंड सबसे पहले यूसीसी लागू किया, उसके बाद दूसरा लागू किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होता है ना, वही यूसीसी उसी को बोलते हैं। कहाँ लागू किया? उत्तराखंड के बाद गुजरात दूसरा नंबर पे है। उसके बाद बोल रहा है 27 मार्च 2025 को किस मंत्रालय द्वारा बालपन की बालपन की कविता नामक एक पहल शुरू की है? तो शिक्षा मंत्रालय। बालपन की कविता किसके द्वारा शुरू किया गया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक पहल है जो जिसको शुरू किया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए। किस देश में स्थित गावा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो एक गावा स्टेडियम है जो 2032 के 2032 के ओलंपिक के बाद इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। 27 मार्च 2025 को किस नीति आयोग के पूर्णकालीन सदस्य को नियुक्त किया गया है? तो राजीव गोवा को नीति आयोग का 2025 वाला नियुक्त किया गया है। राजीव गोवा को नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट की ओर तो 27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स में दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा? देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम में शीर्ष पर रहा हरियाणा। 34 स्वर्ण पदक, 29 रजत पदक और 31 कांस्य पदक। टोटल कितना मिला है इनको? 104 पदक मिला है इनको। कितना टोटल पदक मिला है? 104 पदक मिला है टोटल। ठीक है, इतना पदक के साथ वह शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट चलिए। 27 मार्च 2025 को अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 किसे चुना गया? साहित्य अकादमी अनुवाद के लिए किसे? अंग्रेजी भाषा के लिए हजारों ख्वाहिशें ऐसी। ठीक है, उसके बाद 27 मार्च 2025 को आईसीसी एलिट पैनल ऑफ एम्पायर में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो नितिन मेनन को शामिल किया। आईसीसी के एलिट पैनल में किस एम्पायर को शामिल किया गया? तो नितिन मेनन को। 28 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो उत्तराखंड ने। गंगा शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा किसने की? तो उत्तराखंड ने घोषणा की है। उसके बाद चलिए, 28 मार्च 2025 को किस से प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? तो सुजय कुमार मिश्रा को। आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य कौन है? सुजय कुमार मिश्रा को चुना गया है। उसके बाद आगे चलते हैं। 28 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की है? तो श्रीलंका। लीबा समूह की शुरुआत किसने शुरू किया है? तो श्रीलंका ने किया। उसके 29 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? नागरिक सेवाओं के लिए सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने किस सारथी ऐप लॉन्च किया है? उसके बाद बोल रहे हैं 29 मार्च 2025 को किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो पापुआ न्यू गिनी जो नाम का देश है उन्हें फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया। 29 मार्च 2025 को किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो राहुल भावे को। राहुल भावे को किसका? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का नियुक्त किया गया है। एमडी और सीईओ दोनों नियुक्त किया गया है राहुल भावे को। ठीक है, उसके बाद 30 तारीख वाला हम चलिए। 30 मार्च 2025 को भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSRSM के सफल परीक्षण कहाँ किया है? उड़ीसा के चांदीपुर। देखिए, मिसाइल ज्यादातर भारत के उड़ीसा के चांदीपुर से ही परीक्षण किया जाता है। 30 मार्च 2025 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? यूनिसेफ युवा के बीच। यूनिसेफ युवा के बीच समझौता किया है। ठीक है, उसके बाद वह 30 मार्च 2025 को सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो बैडमिंटन। तो ये क्वेश्चन आपको पूछेगा सुमित रेड्डी का संबंध किस खेल से है? तो आप क्या मारिएगा? बैडमिंटन लगाइएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 30 मार्च 2025 को 10वां ब्रिक्स नीति आयोजन संवाद कहाँ किया गया था? ब्राजील में। 10वां ब्रिक्स नीति आयोजन कहाँ किया गया? ब्राजील में। उसके बाद 30 मार्च 2025 को एबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया? देखिए, गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? पहले बात तो गणित के क्षेत्र में दिया था। और 25 वाला किसको दिया गया है? मसाकी काशीवारा को। मसाकी काशीवारा को। एक बार और बोलिए मेरे साथ, ये भी लगा लीजिए। मसाकी काशीवारा को ये एबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट की और चलते हैं। तो 30 मार्च तक अब ऑब्जेक्टिव आ गया है। तो ये रहा मार्च महीने का ऑब्जेक्टिव। ऑनलाइनर मैंने आपको पूरा करवा दिया हो। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे लगे। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।